एक नया ड्रामा, हर रोज एक नई फिल्म, हर रोज एक नया तमाशा, हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ड्रामेबाजी सुनने को ना मिल रही हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, लोअर ऑर्डर के बैटर हैं। खुद को अब वो टेल एंडर खिलाड़ी समझते हैं। जितने भी हमारे जो सीनियर प्लेयर है और जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे परफॉर्म करें और ऊपर पाकिस्तान के लिए। भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेलेंडर हूँ, क्योंकि आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। ये कब से अपने आप को कहने लगा टेलेंडर, और 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना, उससे बाहर नहीं निकल सके। मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूं, मैं तो टेल एंडर हूं। आपको किसने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर हूं? मैं तो टेल एंडर हूं। बॉलर मुझसे ऊपर आते रहे हैं, तो मैं कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गया? ये कब से अपने आप को कहने लगा टेलेंडर, और 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। आप वनडे की पोजीशन देख लें, कितनी दफ़ा उसने चौथे पे बैटिंग की, कितनी दफ़ा 5वें पे की, कितनी दफ़ा उसने 6ठे नंबर पे की, 7वें पे भी जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वनडे या T20 उसने 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे की। ज़्यादातर उसने जो वनडे में ऊपर के नंबर पे जो है वो बैटिंग की है। तो अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा है। फिर वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टेलेंडर हूँ, मैं तो सारी ज़िंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो मिडिल ऑर्डर पे खेला हूँ, आप मुझे एज अ टेलेंडर क्यों खिला रहे? उस टाइम मज़े लगे हुए होते हैं, उस टाइम सब खेल रहे होते हैं, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है, पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं। उस टाइम तो सबके मज़े लगे होते हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टेलेंडर थोड़ी हूँ। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ? अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टेलेंडर हूँ। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टेलेंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं हूं। हालांकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको नीचे के नंबर पे जाने पे मजबूरी होती थी जब टीम की रिक्वायरमेंट, और इफ्तिखार को क्यों नीचे के नंबर पे भी भेजा जाता था? ये मैं बैट्समैन हूँ। उन्होंने कहा हाँ बैट्समैन है। उन्होंने पूछा आपको मेरे पे यकीन है? हाँ जी यकीन है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस तरह का बैट्समैन हूँ, मेरे से ऊपर तो बॉलर्स जा रहे हैं और मैं 7वें 8वें नंबर पे जा रहा हूँ। तो गैरी कस्टर ने जवाब दिया कि अभी ओवर ज़्यादा पड़े थे, इसलिए हमने उनको भेज दिया, क्योंकि आपके जो टीम के करते धरते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ 3 ओवर के बैट्समैन हैं। अब आप देखिए कि वो लड़के ने आज आके अपनी चुप्पी तोड़ी है और मीडिया के सामने ये बताया है। उसने खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन वही 2-3 जो लड़के हैं जिन्होंने सारे टीम के प्लान्स बनाए हैं, यही हम कहते रहे हैं कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि वो इस तरह के प्लान्स बनाते रहे हैं जिसका कोई सर ना पैर था। उनकी सिर्फ एक ही लालच थी बीच में कि उनके लिए अच्छे प्लान बनते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे, और नीचे उन्होंने किसी का नहीं सोचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, या इनमें उन बंदों का क्या कसूर है? तो भाई फिर किसका कसूर है? मिडिल ऑर्डर आपने बनाना था, अपने लिए चीजें आसान करने के लिए आपने कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। उसके बाद आपका एक प्लेयर ये बोल रहा है, आसिफ अली उस दिन बैठ के ये बोल रहा है, ये गिला कर रहा है कि जी मुझे उन्होंने आखिरी 2 ओवरों का 10 बॉलों का प्लेयर बना दिया था, तो मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ। अब आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है कि हम क्या बातें कर रहे थे? ये किसका कसूर है? ये किसने जो है ना आसिफ अली को 10 बॉलों का प्लेयर बनाया? ये किसने जो है ना इफ्तिखार अहमद को 2 ओवरों का प्लेयर बनाया? ये आपके वही प्लेयर जो पहले कैप्टन थे, अब उन्हें हटाया गया है, और वो बंदा भी शामिल है जिसको आप आगे कप्तान बनाने का सोच रहे हैं। वो इतना ही विजन है इनका विजन ही इतना है। इनको सिवाय अपने और कोई चीज नजर नहीं आती। इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से की है, इन्होंने अपने लिए जो चीज इनके लिए आसानी थी इन्होंने वो की, वो हर एक वो चीज की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू थी, चाहे वो टीम के अंदर थी, चाहे वो अपनी ग्रुपिंग के लड़के थे लेके चलना,
इन्होंने वो सारी चीज़ें बखूबी निभाई। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो ज़माना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके। और जवानी के ज़माने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में ज़िंदा है कि जहाँ पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज़ है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्ज़ी बोल दो इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद की जो अपने आप को टेल एंडर कहने वाली स्टेटमेंट है ना, हाँ उन्होंने अपने आप को टेल एंडर कहा है। उन्होंने कहा मैं कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ। तो भैया इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। इनको अलास्का भेज दो जहाँ पर ये जाकर अपनी जो बकाया ज़िंदगी है ना वो क्या होता है वो बनवास में गुजार दें। समझ रहे हो ना, ऊपर वाले के साथ दो लगा लें। इफ्तिखार चाचा की ना मिसाल उस टूथब्रश जैसी हो गई है कि जो जब लिया जाता है तो उससे दांत साफ किए जाते हैं, जब वो पुराना हो जाता है ठीक है तो फिर आप उससे क्या काम करते हैं जनाब, आप उससे अपने छोटी मोटी चीज़ों की सफाई शुरू कर देते हैं। वही जो ब्रश है उससे आप बाल भी अपने रंग लेते हैं और इवेंचुअली जब उसके जो वो ब्रश के वो जो क्या होते हैं वो धागे धुगे टाइप के वो जो उसके वो टॉप पर लगे होते हैं ठीक है, वो जब ख़त्म हो जाते हैं ना वो सारे प्लास्टिक के जो भी होते हैं तो फिर आप उसको नाड़ा पानी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इफ्तिखार चाचा की स्टेटमेंट माइंड बैफलिंग है। जहाँ जहाँ मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है वो लोग कह रहे हैं कि यार ये डेफिनेटली मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर इतने पक्के मुंह से वो खुद लिख रहे हैं, कहते हैं यार इतने पक्के मुंह से ये मजाक कैसे कर सकता है इस बारे में। ओ भैया आप यू आर फ्रीकिंगली मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तू अपने आप को टेल एंडर कैसे कह रहा है भाई। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि चाचा इख्तियार अपने खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं, हम लोअर मिडिल ऑर्डर के यानी टेल एंडर के बैट्समैन हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर चाचा इख्तियार ने एक इंटरव्यू के दौरान ये अपने मुँह से खुद ही बोला है कि जो ऑलराउंडर होते हैं वो 3 से चौथे नंबर पर वो बैटिंग करने आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम हमें ऐसा करने नहीं देती है। वो हमें मिडिल ऑर्डर नहीं समझती, मुझे टेल एंडर के बैट्समैन समझती है और वो ही 7 से 8वें नंबर पर हमसे बैटिंग कराती है। हम तो जितने भी मैच खेला गया उसमें 7वें से 8वें नंबर पर बैटिंग करता हूँ। एक आखिर 2 मैच होता है जिनमें हमको पाकिस्तान की टीम मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन समझता है, लेकिन जितने भी मैचेस खेला हूँ सभी पाकिस्तान की टीम ने उसमें टेल एंडर में यानी जो बॉलर के लिए जो बैटिंग करने का पद होता है यानी 7 से 8 से 9 में हमसे यहाँ पर बेहतर बॉलर है जो हमसे ऊपर बैटिंग करने आ जाता है 5वें से 6ठे नंबर, हम तो 7वें से 8वें नंबर पर बैटिंग करते आते हैं। तो दूसरी तरफ चाचा इख्तियार को पाकिस्तानी मीडिया जमकर ट्रोल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी मैचेस चाचा इख्तियार खेले वो तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर यानी चौथे से तीसरे यानी 5वें नंबर पर बैटिंग करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे चाचा इख्तियार को अब यहाँ पर 4 से 5 साल के बाद ये क्या हुआ है कि यहाँ पर ऐसा इंटरव्यू में ही ऐसा बयान दे रहे हैं और जमकर चाचा इख्तियार को पाकिस्तानी मीडिया ने गाली गलौज किया है और जमकर ट्रोल किया है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही मज़ेदार वीडियो पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी मज़ेदार वीडियो आपके साथ लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों चाचा इख्तियार ने यहाँ पर एक इंटरव्यू में अपने यहाँ पर दिल की तो बात कर दी कि यार ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की टीम से और भी खेलना चाहता हूँ, वो भी मिडिल ऑर्डर की तरफ से खेलना चाहता हूँ। हमें टेल अंडर के जैसा उपयोग किया जाता है, लेकिन जितने भी ऑलराउंडर है वो 3 से चौथे नंबर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करते हैं।